अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसान भाइयों, जहाज़ बाखबर किसान यूट्यूब चैनल में मैं हूं आपका होस्ट तौहीद अहमद। प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ज़रिए हम आपको फसलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में, इसके अलावा जानवरों के बारे में मुख्तलिफ मालूमात फ़राहम करते हैं। पिछली एपिसोड में हम आप लोगों को गंदम के बारे में मुख्तलिफ मालूमात दे चुके हैं, जिसमें गंदम की फसल के लिए ज़मीन की तैयारी हो गई। इसके अलावा गंदम की अच्छी वैरायटीज़ हो गई, बारानी रकमों के लिए अलहदा आपको बताई गई हैं, आपाश इलाकों के लिए अलहदा बताई गई हैं। आगे जो मरला आता है वो आता है पानी का, आपाशी। देखा जाए तो पाकिस्तान में आप किसी भी फसल को पानी लगाने के 3 ही तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला बारिश का ज़रिया है, दूसरा हमारा कैनाल सिस्टम है, नहरी निज़ाम है, और तीसरा ट्यूबवेल सिस्टम है। ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनों के ऊपर ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए हमारे ज़मींदार अपने खेत को सराब करते हैं, अपने खेतों को पानी लगाते हैं। अब गंदम की फसल में 3 स्टेजेस, 3 मराहिल ऐसे होते हैं जहाँ पे गंदम की फसल को लाजमन पानी की ज़रूरत होती है। अगर उस स्टेज के ऊपर गंदम की फसल को पानी नहीं मिलता या गंदम की फसल में पानी की कमी हो जाती है तो फसल की पैदावार जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सबसे पहला मरला है जब आपने गंदम काश कर लिया है, उसके 20 या 25 दिन बाद, नॉर्मली 18 से 20 दिन होते हैं, लेकिन 25 इस वजह से कह रहा हूँ कि ज़मीन टू ज़मीन वो वेरी करती है। तो 18 से 20 दिन बाद पहला पानी लगाना मस्ट होता है। गंदम की बिजाई के 18 से 20 दिन बाद पहला पानी लगाना है। लेकिन अगर आपने अगर आपने गंदम की फसल चावल की ज़मीन के ऊपर लगाई हुई है कि आपने चावल काश किया हुआ था और उसके बाद आपने गंदम लगाई है, तो चावल वाली ज़मीन में नीचे हार्ड पैन बहुत ज़्यादा बना होता है, क्योंकि चावल की फसल में हम खड़े पानी में हल चलाते हैं और हार्ड पैन खुद क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं, जो खड़े पानी में हम हल चला के बनाते हैं। तो खड़े पानी होने की वजह से हमें जो बाद में गंदम उसके ऊपर लगाई जाती है उस खेत के ऊपर, तो पानी का वक्फा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। वो बजाय इसके कि 20-25 दिन का रखा जाए, वो 30 से 35 दिन का हो जाता है। तो पहला पानी गंदम को 18 से 20 दिन बाद, लेकिन अगर चावल वाली फसल है तो आपने 30 से 35 दिन बाद के जो है पहला पानी लगाना है। इसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो है हमारी गोब की हालत। 80 से 85 या 80 से 90 दिन के बाद ये हालत आती है बिजाई के। इस स्टेज के ऊपर जो है पौधे में ये सलाहियत होती है कि पौधा ये सोच रहा होता है कि मैंने कितने दाने एक सिट्टे में बनाने हैं, कितना बड़ा सिट्टा करना है और सिट्टे के अंदर कितने दाने बनाने हैं। तो ये बहुत ही अहम मरला है। इस टाइम पे अगर पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो सिट्टा छोटा रह जाएगा या सिट्टा छोटा रह जाएगा, जिसकी वजह से सिट्टा छोटे होने की वजह से हमारी औसत पैदावार काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो जो गोब का मरला है जो बिजाई के 80 से 90 दिन बाद है, ये ऐसी स्टेज है जिसके ऊपर पानी लाजमन आपने लगाना है। तीसरी जो अहम स्टेज है, तीसरा अहम मरला है पानी का, वो ये है, वो तकरीबन 120 से 125 दिन बाद आता है। बिजाई के 120 से 125 दिन बाद, उसको हम कहते हैं मिल्किंग स्टेज भी कहते हैं कि वीट जो है, जो गंदम है, मिल्किंग स्टेज पे पहुंच गई है, या ज़मींदार भाई उसको दूधिया हालत भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि उस टाइम पे दाना बन चुका होता है। आप अगर गंदम के सिट्टे में से दाना निकाल के थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे तो उसमें वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का आपको एक लिक्विड या एक मादा नज़र आएगा। तो वो ये हालत होती है जिस टाइम पे दाना तो बन गया है लेकिन अब दाने के साइज़ का मरला है। दाना जो गंदम का दाना है वो बड़ा हो जाएगा या छोटा रह जाएगा। अगर उस स्टेज के ऊपर आप पानी देंगे तो वो कदरे हद तक वो बड़ा हो जाएगा, वो साइज़ ज़्यादा कर जाएगा, जिसकी वजह से पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उस स्टेज पे फसल को पानी की कमी हो जाती है या हम नहीं लगा सकते या किसी वजह से लेट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो दाना छोटा रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारी औसत पैदावार काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जो 3 मरले थे जो ज़मींदार भाई मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि इस टाइम पे लाजमन गंदम की फसल को पानी लगाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बारानी रकबे में तो कोई ना नहरी निज़ाम होता है ना ही ट्यूबवेल होता है, तो टोटल डिपेंडेंट होती है, जो हमारी फसल का दारोमदार होता है बारिश के ऊपर होता है। इसके अलावा ये 3 स्टेजेस वो हो गई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ज़मीनें हैं जो हल्की हैं, जो रेतली हैं, जिसमें जैसे ही आप पानी डालेंगे तो कुछ ही दिनों बाद उसमें पानी जो है नीचे जज़ब हो जाएगा और ज़मीन दोबारा खुश्क हो जाएगी। ऐसी सूरतों में आपने इन 3 के अलावा भी बीच में पानी देना है।
जैसे 20-25 दिन के बाद जब 80 गोब की हालत तक फसल गई तो बीच में हो सकता है कि आपकी ज़मीन हल्की हो, रेतली हो, तो बीच में आपको पानी लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर गोब और जो दूधिया स्टेज है, जो दूधिया हालत है, उसके दरमियान किसी सूरत पे पड़ गई है। और ज़मींदार भाइयों ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब भी पानी लगाना है, पानी लगाने से पहले हमारी जो जायज़ बाखबर किसान सर्विस है, इसके ऊपर आप कॉल करके, या हमारी एप्लीकेशन जो हमारे एंड्रॉयड यूज़र हैं वो जायज़ बाखबर किसान की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से मौसम की सूरत हाल ले सकते हैं। लाजमन आपने मौसम की जो पेशन गोई है वो लेनी है, ताकि आप उसी के लिहाज से आप अपनी फसल को पानी लगाएं, क्योंकि गंदम की फसल ऐसी है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा पानी लग जाए तो भी नुकसान है और पानी की कमी हो जाए तो भी नुकसान है। पानी की कमी हो जाएगी तो गंदम का सिट्टा या तो छोटा होगा और दाने का साइज छोटा होगा और ज़्यादती हो जाएगी तो गंदम की फसल के गिरने का ख़तरा होता है। ज़मींदार भाइयों, पानी के बाद जो सबसे जो अगला स्टेप है वो है जड़ी बूटियों का इंसदाद, जड़ी बूटियों का ख़ात्मा। देखा जाए तो दो तरह की जड़ी बूटियाँ इसके ऊपर हमला करती हैं, चौड़े पत्ते वाली और नुकीले पत्ते वाली। चौड़े पत्ते वाली में जंगली पालक हो गई, लेली हो गई, शात्रा हो गई, ये होती हैं, और जो हमारी नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं उसमें घास नुमा हो गई, या दुम्बिसिटी हो गई, जई हो गई। ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो मैंने आपको नुकीले पत्ते वाली बताई हैं। इसके लिए मुख्तलिफ स्प्रे बनाए गए हैं, लेकिन ICI कंपनी का टोटल के नाम से स्प्रे है जो आप तर-वतर में कर सकते हैं, तो उसके बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। टोटल का जो स्प्रे है उसके अंदर 2 केमिकल्स मिक्स हैं, और वो 2 केमिकल्स एट अ टाइम आपको एक ही टाइम पे नुकीले पत्तों का भी खात्मा करके देंगे और चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ उनका भी खात्मा करके देंगे। जड़ी बूटियों के बाद जो बीमारी है, बीमारी इसमें कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 2 बीमारियाँ रस्ट और स्मट, जिसको ज़मींदार भाई कंगी और कंगियारी के नाम से जानते हैं, ये 2 बीमारियों का हमला होता है। लेकिन ये 2 बीमारियों का अगर हमला हो जाए तो फिर काबू नहीं पा सकते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये बीमारियाँ फसल पे आएगी। आने से पहले आपने क्या करना है कि जो हमारा बीज है, जो गंदम का बीज है जिसको आपने काश्त करना है, काश्त करने टाइम पे इसको दवाई लगानी है। ठीक है, दवाई के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं, जैसे टॉप्सन M के नाम से मौजूद है, रेक्सल 2DXS के नाम से मौजूद है। तो ये जो दवाई मैंने आपको बताई 2 ग्राम फी किलोग्राम गंदम के बीज में के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो लगा के आपने काश्त करना है ताकि उसके ऊपर बीमारियों का हमला ना हो। किसान भाइयों, ये तमाम तर मालूमात थी जो मैंने आपको गंदम के बारे में बता दी हैं। इसके बाद आखिरी स्टेज हमारी हार्वेस्टिंग है, बर्दाश्त है। जब बर्दाश्त का टाइम आता है तो थ्रेशर मौजूद हैं। आजकल तो कंबाइन हार्वेस्टर भी ज़मींदार की पहुंच तक आ चुके हैं, जिससे क्या होता है कि एक ही टाइम पे खड़ी फसल कटती जाती है, दाने लैदा होते जाते हैं और उसका जो भूसा है वो लैदा होता जाता है। आपने इसको ज़ख़ीरा करना है। ज़ख़ीरा करने के लिए लाजमी है कि आपने दर्जा हरारत 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जिस गोदाम में आपने उसको ज़ख़ीरा करना है, उस गोदाम का दर्जा हरारत 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको रखना है, ताकि उसमें इतनी ज़्यादा नमी भी ना आए, और अगर नमी आ जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है उसमें बीमारियों का हमला हो जाएगा, या ज़्यादा खुश्की भी ना आए कि वो जो है गंदम का दाना हमारा ख़राब हो जाए। किसान भाइयों, ये थी तमाम तर मालूमात जो मैंने गंदम की फसल के लिए ज़मीन की तैयारी से लेके उसकी बर्दाश्त और उसको ज़ख़ीरा करने तक आपके साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद मालूमात या मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक कीजिएगा, इसको विज़िट करते रहिएगा। इसके अलावा किसी भी फसल, किसी भी सब्ज़ी, किसी भी फल या बीमारियों, किसी भी जानवर की बीमारियों के बारे में अपने मसले का हल पूछने के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 030303000000 पे किसी भी टाइम कॉल करके हमारे ज़रिए माहिरीन से ज़रिए मसले की राय ले सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र जो हैं हमारे किसान भाई, वो हमारी बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी सब्ज़ियों, फलों और फसलों के बारे में मालूमात ले सकते हैं। फेसबुक पेज बाखबर किसान के नाम से हमारा मौजूद है, उसको लाइक करके भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात ले सकते हैं। प्यारे किसान भाइयों, साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।